हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के संस्कृत संपूर्ण आमोदः उस किताब की अष्टमः पाठः वाचन प्रशंसा, इसका श्लोक तथा हिंदी अनुवाद हम देखने जा रहे हैं। देन लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। वाचन प्रशंसा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदयः मिसाइल मैन इति बिरुदेन ख्यातः। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यह मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तस्य जीवने तेन छात्राणां शैक्षणिक विकासार्थं नैके यत्नाः कृताः। उन्होंने अपने जीवन में छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। 15 अक्टोबर इति तस्य जन्मदिनं वाचन प्रेरणा दिवसरूपेण आचर्यते। 15 अक्टूबर को यानी उनके जन्मदिन को हम वाचन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। विविधानां ग्रंथानां लघुग्रंथानां वृत्तपत्राणां वाचनेन मनुष्यके गुणाः विकसिताः भवन्ति इत्यादयः विषयाः पद्येस्मिन् वर्णिताः सन्ति। विविध प्रकार के ग्रंथों के वाचन से, लघु ग्रंथों के वाचन से, वृत्तपत्र के वाचन से मनुष्य के भीतर कौन से गुणों का विकास होता है तथा कौन से विषयों से किस किस गुणों में वृद्धि होती है, इसका नीचे के श्लोकों में वर्णन किया गया है। देखिए पहला श्लोक। शीलं सद्गुण संपत्तिः ज्ञानं विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचनं तद्हितावहम्। अब यहाँ पर क्या बोला है? जिसके कारण से हमारे चारित्र्य में वृद्धि हो, सद्गुण के रूप में वृद्धि हो, यानी सद्गुण रूपी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि होती हो, विज्ञान में वृद्धि होती हो तथा जिसके कारण हमारा उत्साह बढ़ता हो, ऐसा वाचन, ऐसा पढ़ना हमेशा हमारे लिए क्या होता है? हितावहम यानी हितकारक होता है। यह पहला श्लोक है। सी द सेकंड श्लोक। मनुजा वाचने नैव बोधन्ते विषयान् बहून् दक्षा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुता। अब आगे के श्लोक में क्या कहा है कि वाचन करने से यानी पढ़ने से ही इंसान को बहुत सारे विषयों का ज्ञान अपने आप प्राप्त होता जाता है, वे बहुश्रुत बनते जाते हैं और वाचन यानी पढ़ने के कारण ही वो अपने काम में तरबेज होते जाते हैं। दक्षा भवन्ति कार्येषु यानी अपने कार्य में दक्ष होते जाते हैं, जागरूक बनते जाते हैं। यह था दूसरा श्लोक। अब तीसरा श्लोक देखिए। वाल्मीकि व्यासबाणाद्यः प्राचीनाः कविपण्डिता तान् शिक्षयन्ति सततं ये सदा वाचने रता। अब तीसरे श्लोक में बताया गया है कि जो हमेशा वाचन करते रहते हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं, उनको कौन सिखाता है? वाल्मीकि, व्यास, बाण आदि जैसे श्रेष्ठ कवि, जो प्राचीन कवि पंडित थे, ऐसे कवि पंडित ऐसे लोगों को निरंतर सिखाते रहते हैं, जो हमेशा पढ़ने में रत रहते हैं उनको। चौथा श्लोक देखिए। अद्ययावधि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठेत् सदा सर्वविध सुविद्यार्थं वाचनम उपकारकम। अब उन्होंने बोला अद्ययावत यानी आज के दिन तक का जो ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए हर रोज वृत्तपत्र पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और सभी प्रकार के अच्छी विद्या हमें प्राप्त हो, अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए हमेशा हमारा वाचन, हमारा पढ़ना उपकारक होता है। आगे का देखिए। वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा परपीड़ापभाषणैः कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रयेत। अब विद्यार्थी जीवन में हमें कौन से कार्य नहीं करने हैं और कौन सा कार्य करना है, इसका आगे इस श्लोक में बताया गया है। वृथा भ्रमण यानी बिना कारण इधर उधर भटकना नहीं है। कुक्रीड़ा यानी बुरे खेल खेलना नहीं है। परपीड़ा दूसरों को तकलीफ नहीं देना है। अपभाषण ही यानी बुरे वचन का प्रयोग नहीं करना है, बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और कालक्षेपो न कर्तव्यो और अपने समय को बिना कारण टाइम पास में वेस्ट नहीं करना है। विद्यार्थी वाचनम श्रेयेत। इन सबको छोड़कर विद्यार्थियों ने यानी जो स्टूडेंट है, अभी विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं, उन्होंने हमेशा वाचन का ही क्या करना है? आश्रय लेना है। यह 5वें श्लोक में बताया है। छठा श्लोक। वाचनम ज्ञानदम बाल्ये तारुण्ये शीलरक्षकम वार्धक्ये दुःखहरणम हितम सद्ग्रंथ वाचनम। अब वाचन से, पढ़ने से हमें कौन से समय में किसकी प्राप्ति होती है? अगर बचपन में हम ज्ञान
पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अगर तारुण्य में यानी युवा अवस्था में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे चारित्र्य का रक्षा होती है। अगर वृद्धा अवस्था में हम पढ़ते हैं तो हमारे दुखों का हरण होता है। सद्ग्रंथ वाचन का जो फायदा है वह तीनों समय में होता है, बाल्यकाल में भी, तारुण्य में भी और वृद्ध काल में भी। ये सद्ग्रंथ का वाचन हमेशा हमारे लिए उपकारी होता है। ऐसे 6 श्लोक वाचन प्रशंसा में हैं। ये सरलार्थ लिखने के लिए आते हैं और ये 6 श्लोक आज पूरे वाचन पर दिए गए कि हमारा पढ़ने पर कितना भर होना चाहिए, पढ़ने में हमारी वृद्धि होनी चाहिए ताकि हमारी प्रगति निरंतर हो सके। वापस मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।